Recording in progress. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुछ याद आ गया अनीता? याद आया। रत्ना याद आया कुछ? गाना सुना? याद आया? मैं तुम्हारे लिपसिंग से समझ रही हूँ क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही यहाँ। माइक अनम्यूट। वृंदावन का रिट्रीट में याद। वृंदावन का रिट्रीट याद आया ना? हाँ, वृंदावन का रिट्रीट। तो डांस भी याद आया होगा? हाँ मैडम। याद है। तो थोड़ा सा मजा भी आया होगा, है ना? और क्या शब्द थे? जो भी करो कमाल करो। कमाल करो। कमाल करो। हम लोग यहाँ कमाल करने ही बैठे हैं। हम जो 33 दिन का रिट्रीट, 33 दिन का जो मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं ना, कमाल करने के लिए तो लिख रहे हैं। तो गाना यहाँ फिट है बिल्कुल पूरी तरह से कि हम कुछ मजेदार करेंगे। केवल यहाँ ममता को छोड़ के सारे वृंदावन वाले बैठे हैं। तो हम एक बार गाना सुने फिर से थोड़ा सा। डांस करो। याद आया ना वृंदावन? थोड़ा डांस कर लो, एनर्जी बढ़ा लो। डांस से एनर्जी बढ़ती है। जो भी करो कमाल करो। कमाल करो। अपनी ताकत को पहचानो, है ना? आज से जो हम फॉरवर्ड भरने जाएंगे वो अपनी ताकत को पहचानने के लिए है। अपनी क्षमता को पहचान के अपनी क्षमता को बढ़ाना है। ये गाने केवल गाने नहीं होते हैं, है ना? ये हमारी ताकत बढ़ाते हैं, हमारे अंदर के सोए हुए को जगा देते हैं। बोलते करो, उठो, क्या सो रहे हो, उठो करो। और इतने लोग यदि बैठे हैं, अभी 27 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक हाथ दो को काम हो सकता है, सबको तो काम नहीं होगा, पर लोग नहीं आ रहे हैं, सोए हैं आराम से। जो सोएगा वो खोएगा। तो हमको नहीं सोना है, ठीक है? तो हम यहाँ जागे हैं, हम यहाँ कुछ करने आए हैं। तो मैंने यही गाना क्यों बजाया? क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन में हैं, है ना? रोज तो हम बिल्कुल भक्ति संगीत बजा के बैठते थे। तो हमेशा भक्ति में रहना अच्छी बात है, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें खुश भी रहना है, हमें मस्ती में भी रहना। नहीं तो हमारे चेहरे को देख के हमारे घर वाले तो भक्तन बन गई, जान दो मीराबाई है, ऐसा भी नहीं होना है ना? हमें अपने परिवार में पूरा बैलेंस करके जीना है। आध्यात्मिकता का मतलब ये कतई नहीं है कि हम राम की नाम जपते जपते बैठे। ठीक है, प्रेमानंद जी कह रहे हैं नाम जपो, तो अपना समय है नाम जपने का, हमने नाम जप लिया। उसके बाद हमें सब कुछ चाहिए,
हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अपना अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी से अच्छी कार चाहिए, जो कार है उससे बाद वाली कार चाहिए हमको, है ना, चाहिए ना सबको। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चों को बहुत टॉप का जॉब मिले। आजकल तो करोड़ करोड़ का जॉब, पैकेज वाला जॉब है, क्यों नहीं चाहिए हमको? हमको सब चाहिए, तो सब मिलेगा। चाहिए बोलने से मिल जाएगा, मिल जाएगा, चाहिए बोलने से भी मिल जाएगा, लेकिन उस चाहिए के पीछे थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। वो ताकत पे हम आज बात करेंगे कि वो ताकत कैसी लगाई जाएगी। कि अब 13 14 15 आज 4 दिन का हम लोग फॉर्मेट आगे का काम करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने 12 फॉर्मेट भरे, मैंने पहले ही बताया था। 12 फॉर्मेट मतलब खेत तैयार कर रहे, खेत जोत रहे थे हम, अपने सबकॉन्शियस माइंड की खेती को तैयार कर रहे थे कि हम कुछ दिनों बाद तुम्हारे अंदर बीज बोने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। अगर कड़ी जमीन है, रेगिस्तान वाली जमीन में, उसमें तुम जाके चने की बीज बो दो, चना उग जाएगा क्या? नहीं उगेगा। चने को उगने के लिए जैसे जमीन चाहिए वैसी जमीन मिलेगी तो ही चना उगेगा। तो अब यदि हम मैनिफेस्टेशन करके अपने दिमाग में कुछ डालना चाह रहे हैं, तो पहले मैनिफेस्टेशन की तैयारी तो होना चाहिए। तुम अपने आप को बताना चाहते हो कि मैं करोड़पति बन गया, लेकिन दिमाग में करोड़पति बनने लायक कुछ भी नहीं है, ठेंगा है, कर्ज में डूबे हुए हो, लोन लेने की सोच रहे हो, लोन पटाएंगे कैसे इसकी चिंता है, और हमेशा लगता है कि नहीं अमीरों के पास पैसा जाएगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये आपकी तैयारी है क्या? नहीं है। तो हमने 12 दिन अपने पहले तैयारी में दी है, ठीक है ना। 12 दिन अपने खेत तैयार किया है। 12 दिन जो हमने ग्रेटिट्यूड अलग अलग विषय पे दिया, आपको अलग अलग विषय मिले थे, उस पर जब आपने ग्रेटिट्यूड दिया तो वो आपकी खेत की तैयारी हुई है। तो कोई ये मत सोचो कि एक भी दिन का काम नहीं करेंगे तो चलेगा। चलेगा क्या? 30 तारीख वाला रिकॉर्डिंग नहीं डाल दी मैंने अभी फिर से, नहीं डाला। नहीं डाली है, नहीं अभी अभी देखो मैंने डाली है। है। वो 31 तारीख लिख के आ रहा होगा, क्योंकि दूसरे दिन पोस्ट हुई है। अभी डाला मैंने, अच्छा डाला है, ठीक डाला है, डाला है ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा काम से गया था, अभी जैसे ही आया वैसे ही मैंने डाला है। तीन मिलेंगे आपको वीडियो, एक वीडियो डबल डाला है, ऐसे करके 4 वीडियो दिखेंगे। तो तीसरा वीडियो जो है वो 30 तारीख वाला ही है, ठीक है। तो 12 दिन हमने क्या किया, अपनी खेत तैयार किए। अब 12 दिन जिसने पूरे ग्रेटिट्यूड लिख लिए, वो आगे के ग्रेटिट्यूड की तैयारी करेंगे। तो आगे के ग्रेटिट्यूड में हमको अब 13वें दिन से करना क्या है। अब हमारी मांग शुरू हुई, अब असली मजा आएगा। अब क्या क्या चाहिए, एक अच्छी सूची बना लो। अच्छे से सोने के कंगन चाहिए कि पाटली चाहिए, कि हीरे का हार चाहिए, कि खूब लग्जरी घर चाहिए, कि बड़ी सी कार चाहिए, क्या चाहिए। अब आपका समय आ गया। अब सोचो कि मुझे हेल्थ चाहिए, कि मैं बीमारी से जूझ रही हूँ, तो मैं इस बीमारी से निपटारा पा जाऊँ, ये चाहिए। अब मांगने का समय। अभी तक तो हमने केवल खेत की तैयारी की, तो अब मांगो, पर मांगने के पहले सोचो कि वो मेरे को मिल गया। यहाँ यही कमाल की चीज़ है कि जो मांगना है ना वो मिल गया बोलो। अब अपने दिमाग को बुद्धू बनाना शुरू करो, सीधे सीधे अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी एक वर्कशॉप आने वाली है, और वर्कशॉप में अभी कुछ पता नहीं कितने लोग आने वाले, पर मैंने क्या देखना शुरू कर दिया, मेरे वर्कशॉप में 40-50 लोग आ गए हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको मैं सामान बांट रही हूँ, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया, और मैंने यूनिवर्स को थैंक यू करना शुरू किया। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इतनी अच्छी वर्कशॉप कर दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गई मेरी वर्कशॉप। मैंने देख लिया उस वर्कशॉप से मेरे पास इतना पैसा आ रहा है। मैं देख रही हूँ उस वर्कशॉप से लोगों के चेहरे बड़े खुश हैं, वो लोग मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं, लोग झूम के कह रहे हैं कि और अगली वर्कशॉप आप कर रहे हो। मैंने क्या किया, पूरा विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया। अब समझ रहे मेरी बात को? आपको भी ऐसे ही करना है। अब आपको क्या चाहिए वो मैं नहीं बता सकती, वो आपको ही बताना है। तो 10 ऐसे काम लिख लो पहले, रफ कागज उठाओ, उसमें 10 काम लिख लो कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब इस समय क्या करना है, इस 10 चीज़ में क्या क्या चाहिए में थोड़ा सा एरिया बांट लो। थोड़ी सी चीज़ें हेल्थ की मांग लो, थोड़ी सी चीज़ें फाइनेंस की मांग लो, थोड़ी सी चीज़ें रिलेशन की मांग लो, थोड़ी सी चीज़ें करियर की मांग लो, थोड़ी सी समाज सेवा के लिए मांग लो। मेरी बातें समझ में आ रही है ना रीता जी? आ रही है ना? तो ऐसे करके 3-3, 4-4, एक-एक एरिया के डिमांड चुन लो। ऐसा नहीं कि बस पैसे ही पैसा मांगे चले जा रहे, नहीं।
पैसा भी मांगो, हेल्थ भी मांगो, अच्छे गुरु मांगो कि मेरे लाइफ में अच्छे गुरु आना शुरू हो, क्योंकि गुरु जब आते हैं ना लाइफ में, तब हमारी लाइफ आसानी से आगे बढ़ती है। क्योंकि गुरु ज्ञान देने वाला नहीं होता, गुरु कौन होता है? जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए। तो फिर स्कूल का टीचर क्यों उसको टीचर बोला जा रहा है? क्योंकि वो केवल पढ़ा के मुक्त हो रहा है आजकल। पहले गुरु हुआ करते थे स्कूलों में, अब टीचर होते हैं। तो गुरु क्या करता था? जब तक बच्चे को नहीं आएगा दे दनादन ठोक पीट के भी वो ठीक करता था। ये नहीं आया तेरे को, और वो परवाह नहीं करता था किसके माँ बाप क्या बोलेंगे, कान पकड़ के कान मरोड़ देता था। उसको मालूम था कान मरोड़ने से एक्यूप्रेशर होता है, बच्चे की बुद्धि होगी। वो वहां मारता था हमेशा, आप देखो वो वहां मारता था जहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते थे। उस गुरु को मालूम था ये बच्चे को मुझे आगे लेके जाना है, और वो ऐसा करता था। आजकल एक तो समाज ने शासन ने बंधन भी बहुत लगा दिए, मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर वो भी शिक्षक सोचता ठीक है मैं पढ़ाऊँ और फ्री हो जाऊँ, है ना। तो इस तरीके से वो उतना काम करके चलता बनता है। लेकिन हमें लाइफ में गुरु चाहिए। तो क्या गुरु मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? अब बताओ, डिमांड में आपकी गुरु आना चाहिए तो एक तो मांगो कि मेरे लाइफ में एक अच्छा से अच्छा गुरु आन दो। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 साल से लगातार एक गुरु की डिमांड करती हूँ। भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे मिल गया, थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में एक अच्छा गुरु मिल गया। और मुझे सच में रेकी के एक अच्छे गुरु मिल गए, मुझे न्यूमरोलॉजी का कोई सिखाने वाला मिल गया। इस तरह से गुरु मिलते जा रहे, और ये मेरी मांग हमेशा चल रही है। तो अब जो मिलेगा वो उससे ऊपर वाला मिलेगा, उससे और जब मिलेगा उससे ऊपर। तो मुझे क्रमशः अच्छे लेवल के गुरु मिल रहे हैं। अब किसी को नेता चाहिए होंगे लाइफ में, किसी को बहुत अच्छा फ्रेंड चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तो आप लिखिए। आपको कितना लिखना है? 10 डिमांड लिखिए अपने लाइफ की। आपको 10 में क्या चाहिए? मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा के बात करती हूँ। आपको आज मैं 13 से लेके 16 तक की फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी। तो आपको उसी फॉर्मेट पे, किसी ने प्रिंट आउट निकाल के रखा है क्या? आपको कल ही भेज दिए गए थे ये वाले, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, वो जीवन के 4 क्षेत्रों पे जो अपनी इच्छाएं लिखी थी उसको दोहराना है। अभी सबके सामने आपकी लिखी हुई 4 इच्छाएं हैं। शुरू पहले दिन लिखवाई थी, वो किसके किसके पास है? सामने किसके किसके पास है? पहले दिन आपने लिखी थी हेल्थ के लिए है, ममता के पास में है, और वंदना आपके पास नहीं है? याद हो गई होगी, सौभाग्य जी के पास में है, मेरे पास नहीं है, रत्ना के पास में भी है। तो सबसे पहले मैंने कहा था पहले दिन 4 विश लिखना है, जिसको आपको पूरे 33 दिन दोहराना है। वो मेन विश है आपकी। तो सबसे पहले हेल्थ पे मैंने लिखवाई थी। कौन दोहराएगा? हेल्थ पे क्या लिखवाया था? I want to become physically, mentally, financially and emotionally healthy. है ना। सबसे पहला हमने क्या लिखवाया था? मैं थैंक यू भगवान, थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरी, या मैं आभारी हूँ, या मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली फिट हूँ। ये बोलना ही बोलना है, इसमें सारा सब कुछ आ गया आपका। ठीक है। दूसरा इसमें मेरा परिवार भी कर दो। हाँ, परिवार, मैं और मेरा परिवार कर दो। मैं और मेरा परिवार फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एकदम फिट है। ठीक है। अब दूसरी विश किस में थी? रिलेशनशिप में। दूसरा बताइए क्या लिखा था? हाँ बताइए। कैरियर पे था, बोलो कैरियर पे क्या लिखाया था? कैरियर का अलग था सबका। सेकंड शायद मैंने रिलेशन को लिखवाया था। सेहत के बाद रिलेशन, मेरे रिलेशंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे सभी लोगों से, मेरे प्रियजनों से, मेरे रिश्तेदारों से मेरे रिलेशन बहुत मधुर हैं, हो गए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखवाया था। ये इसको रोज दोहराना है 33 दिन तक, और 33 दिन के बाद भी दोहराएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये दवाई नुकसान करने वाली नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, फायदे ही फायदे हैं। फिर तीसरा था फाइनेंस का। फाइनेंस, अब फाइनेंस में आपको अपना आंकड़ा डालना था, है ना।
मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास 2026 के एंड में या 31 दिसंबर 2026 में इतना लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। थैंक यू। अब वो जो इतना रुपया तुमने मांगा है, भगवान पूछेगा क्या करेगा। आपके पिता से आप मांगते हो, बचपन याद करो, आपने कहा पापा मुझे 10 रुपए दो। पिता क्या क्या काम है, क्या करना है? हमने कहा मुझे किताब खरीदना है। आपने कहा मुझे अपने दोस्त को पार्टी देना है। कुछ तो आपने जवाब दिया। जब पापा सेटिस्फाइड होंगे तभी पैसे देते थे। याद करिए उस दिनों को कि मांगे और तुरंत मिल जाता था, कभी नहीं मिला। तो वो ईश्वर जो है वो भी तो हमारा पिता ही है ना, परम पिता है ना वो हमारा। वो पूछेगा क्यों चाहिए। मैंने लिख दिया 50 लाख रुपए चाहिए मेरे को, अंत में लिख दिया मैंने 1 करोड़ चाहिए मुझे अंत में, तो वो पूछेगा क्यों चाहिए। तो आपके यहाँ पर मालूम होना चाहिए क्यों चाहिए। मुझे इस साल 2 विदेश यात्रा करना है और एक विदेश यात्रा में 10 से 12 लाख रुपए लगता है, तो 24 लाख तो मेरा यही से चला जाएगा। फिर मुझे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए लगना है, हो गया बराबर। या मुझे इस साल कम से कम 2 लाख रुपए डोनेशन करना है किसी संस्था को। कहेगा बहुत अच्छी बात है। तो याद रखो जब पैसा मांग रहे हो ना, तो एक डोनेशन उसमें जरूर डालो। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक छोटा सा काम तो भी डालो कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगी। जैसे हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सब जगह बताया है 10% डोनेशन करो, सुना होगा है ना। तो हम 10% नहीं तो 2% तो कर लें। यदि मेरे पास 2 लाख रुपया तो उसका 2% दूंगी, मैं किसी को भी दे दूंगी। और देते हैं छोटा मोटा, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया, जब मैंने लिख लिया यानी कि ब्रह्मा की लकीर बन गई। लिख लिया यानी कि वो तो चीज़ होने वाली है। तो मैंने 50 लाख मांगे तो मैंने 50 लाख में 2 बड़े बड़े काम लिख दिए। विदेश यात्रा करना है, मुझे अपने बच्चों को घुमाने ले जाना है, तो 4-5 टिकट चाहिए, उतना पैसा चाहिए मेरे को। और फिर मुझे अपनी एक बच्ची को बाहर बड़ी पढ़ाई करने भेजना है, तो 50 लाख मांग रही हूँ, 50 लाख से ज़्यादा ही चाहिए मेरे को, तो जस्टिफाइड हो गया। और मैं उसमें से 1% 2% डोनेट भी करने वाली। तो ये अगर आपने ये पूरा लिख लिया तो वो परमपिता आपको बोलेगा जस्टिफाइड है, देना पड़ेगा, ये तो अच्छे काम करने वाली है। तो एक अच्छा काम आखिरी में, जब भी कभी किसी से मांगो ना, उसमें एक डोनेशन की भावना जरूर डालो। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल गोल, बना लिया। इसको रोज बोलना है, रोज रोज रोज, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। गैप किया माइंड भूल जाएगा, माइंड को भूलने नहीं देना है। और चौथा था कैरियर का। कैरियर में आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, क्या चाहिए। अभी आज वो लोग नहीं है, जैसे सीता ने कहा था मुझे टिफ़िन सेंटर शुरू करना है, और मंजरी का कहना था, नहीं आज दोनों नहीं है, कि मुझे मेरे बैग्स का बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। तो मैंने गाइडलाइन भी दी थी कि कैसे चलेगा, कैसे लिखना है। तो अपने काम को आप आगे कैसे ले जाना चाहते हो, या कोई नया काम करना चाहते हो, वो आपका कैरियर गोल होगा। ये एक्चुअली में 4-5 गोल हो रहे हैं, तो वो गोल बनाना है। मैं क्योंकि जी हाँ, हमने रिटायर्ड हैं तो हमने कोई काम तो करना नहीं है जी, हमने स्पिरिचुअली थोड़ा सा आगे बढ़ना है, हाँ वो भी और थोड़ा दान दक्षिणा। हाँ, तो वो कैरियर ही हुआ ना। अभी फिलहाल वो कैरियर की कैटेगरी में गया कि मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहती हूँ, मैं कुछ स्पिरिचुअल पुस्तकों को पढ़ना चाहती हूँ। मैं साल भर में 4 स्पिरिचुअल पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ। मैंने वेद कभी नहीं पढ़े, मैं इस साल 1 वेद को पढ़ना चाहती हूँ। मैंने पुराण नहीं पढ़े, मैं इस बार 2 पुराण पढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपने धर्म के मंत्रों का रहस्य नहीं जाना, मैं मंत्रों के रहस्य से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहती हूँ। ये भी तो ग्रोथ है ना, ये भी ग्रोथ है। तो लिखो, आपको लिखना, आपके पास स्पष्ट प्लानिंग होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, ये छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। जब रीता जी से बात जी, अपनी स्किल बढ़ाना है, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना, बिल्कुल स्किल बढ़ाना। लेकिन स्किल बढ़ाना वो गोल के अंदर का सब टाइटल्स होंगे। वो स्किल तो हर किसी में बढ़ाना पड़ेगा। बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने की स्किल बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे बुक पढ़ने में काय की स्किल,
मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पुस्तक, मैं कोशिश करती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको एक पुस्तक। मुझे याद नहीं किस पुस्तक में क्या है। आप मानते हैं ना कि पुस्तक पढ़ना भी एक स्किल है? जी। अभी मुझे वो पुस्तक नहीं दिख रही जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, अगर मैंने लिखा कि मैं 4 पुस्तक पढ़ने वाली हूँ साल भर में, ये मेरा गोल है। ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये मेरी स्टाइल है। मैं नहीं कहती कि सबकी स्टाइल होगी, आप अपनी स्टाइल बना बाद सकते में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। ये देखिए, ऐसे अंडरलाइन करते हैं पुस्तकों को। इसमें मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ तो मुझे हमेशा कुछ नई बातें बतानी होती है, मैं ऐसे चिपका देती हूँ। फिर जब कभी ये पूरा देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, है ना? तो ये एक स्किल हुआ सौभाग्य जी, ये स्किल हुआ, ये किसी के अंडर में जाएगा। अब यदि जैसे ममता है, उसने कहा था कि मेरे को गाना गाना है, तो गाना गाना, मैं गाना गाना एक स्किल है, लेकिन गोल कुछ और होगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे गाना चाहती हूँ, या मुझे कोई कहे गा और मैं तुरंत शुरू हो जाऊं, या मैं किसी मंच पे गाऊं, ये गोल हुआ। उसके अंदर में, ये गोल के अंदर स्किल होगा कि अब मुझे गाना सीखना है। यदि किसी ने कहा मैं टिफिन सेंटर शुरू करना चाहती हूँ, तो टिफिन सेंटर शुरू करने के लिए खाना कैसे बनेगा, कौन से मजदूर, कौन से खाना बनाने वाले रखे जाएंगे, मेरे टिफिन को ले जाने वाली क्या व्यवस्था होगी, मेरा फाइनेंशियल पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारे स्किल होंगे, वो सीखने पड़ेंगे। अब हमको लगता है टिफिन सेंटर बहुत चलाना आसान है, नहीं, कोई आसान नहीं है। आसान होगा तो 2-4 टिफिन बिकेंगे, बाकी बढ़ जाओगे आप। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं बड़े पैमाने पे टिफिन सेंटर चलाऊं, तो क्या आपको कुछ सीखना पड़ेगा? बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और वो जो सीखना पड़ेगा वो स्किल है। तो कोई भी यदि आपने करियर के लिए गोल बनाया, उसमें स्किल एक कंपोनेंट होगा ही होगा, है ना? तो गोल नहीं होगा स्किल सीखना। आपने उस दिन कुछ और बताया था मुझे, क्या बताया था आपने? अपने करियर के लिए आप क्या बनना चाहते हैं? आपने अपने जॉब से रिलेटेड कुछ बताया था, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सौभाग्य जी, क्या जी? आपने क्या बताया था उस दिन करियर के लिए? कुछ मुझे बताया था। जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, अल्ट्रासाउंड में और आगे की स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। तो आपका गोल होगा कि मैं अल्ट्रासाउंड में अपने स्टेट में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा सपना देखें, थोड़ा सपना तो बड़ा देखो। सपने में भी साइकिल ही चलाओगे तो कैसे चलेगा? उड़ाओ प्लेन, है ना? प्लेन उड़ाने लगोगे तो कम से कम बड़ी वाली ट्रेन तो चला ही लोगे। तो हमेशा सपने को थोड़ा बड़ा रखना है। तो ये आपका सौभाग्य जी गोल होगा कि मैं अल्ट्रासाउंड के फील्ड में अपने स्टेट में नंबर 1 पे पहुंचना चाहता हूँ। और उसके बाद उसके अंदर में आएगा कि अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आप सब कुछ स्किल सीखना शुरू करेंगे, ठीक है? और हमेशा बड़े बड़े सपने हमेशा बड़े सपने देखना है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़े सोच का बड़ा जादू, बिल्कुल, है ना? तो सबको ही थोड़ा बड़ा बड़ा सोचना है। अब यहाँ पर जी कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, है ना? अब सवाल उठता है जो जैसे अभी रीता जी के सामने प्रश्न है कि मैं तो रिटायर हो चुकी, अब मैं क्या सोचूं? फिर उन्होंने खुद ही रास्ता बता दिया। अब जो घर में रहती है, जो सच में जॉब नहीं कर रही, उनके लिए सच में सोचने कि अब मैं घर में बैठ के क्या करूं? नहीं बैठना है घर में। और मेरे सामने जो बैठे हैं, अक्सर करके सब लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई से मुक्त हो गई हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, या बच्चे बड़े हो गए, उनके पास आराम से 2 या 3 घंटे निकलते हैं ना? तो 2-3 घंटे में कुछ करो ना। कुछ नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, पुस्तक पढ़ने का टारगेट ले लो, या पॉडकास्ट सुनने का टारगेट ले लो, या किसी 2-4 बच्चे को पढ़ाने का टारगेट ले लो। जो तुमसे बनता है वो ले लो। कितना अच्छा है पता है? अपने घर के आसपास में 4-5 बाइयाँ होती हैं, उनको बुला लो 10 मिनट के लिए, रोज आओ जाओ मेरे पास में,
उनको पढ़ाओ, कुछ तो समाज सेवा करो, कुछ तो करो। ये आपका कैरियर का गोल है, ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर बढ़ूँ आगे, ठीक। तो ये हो गया। ये जो चारों चीजें लिखी हैं आपने, वो आपको पूरे रोज रात को सोते समय दोहराना है। 13वें दिन का फॉर्मेट अभी हम खोलेंगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। 13वें दिन का टारगेट क्या है? आपकी जो इच्छा है, अभी मैंने बता दिया, 10 इच्छाओं को चुनो। उन 10 इच्छाओं को शेष बचे हुए दिन में रोज दोहराना है ताकि वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए। तो 13 से 21वें दिन तक आपको वो काम करना है जो आपकी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करे। अब ये मत भूलना कि मैंने लिख दिया तो मेरे पास चल के आ जाएगा, नहीं। अब मेरे को खाना देना है, भगवान तो दो, मैं तो मुंह बंद करके बैठा हूँ। अब भगवान आपके ओठ को ऐसे खेलेगा, दांत को खोलेगा, डालेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, आपको थाली तक जाना पड़ेगा, थाली से कौर उठा के खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। तो यहाँ भी वो सब नियम है। जो इच्छा लिखोगे उससे रिलेटेड काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी भाग दौड़ करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाओ। हर इच्छा के आगे लिखने के बाद में धन्यवाद 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 लिखना ही है। पहले भी लिखना है कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल गई। तो वाक्य कैसे लिखना है? ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। प्रत्येक इच्छा के मिलने पर आपकी भावनाएं क्या बनी महसूस करो। चलो इस पे अब काम करते थोड़ा सा। कोई एक अपनी इच्छा बताओ, कोई भी बताओ। भाविका, सीता, प्रियंका, कैमरे ओपन करो भाई, सब लोग। कौन बताएगा अपनी एक इच्छा? क्या चाहिए बोलो, बताओ बताओ। जैसे मेरे को 50 लाख रुपए एक साल में चाहिए। 50 लाख रुपए एक साल में चाहिए। और बोलो, और बताओ सब लोग। संकोच मत करो, शर्माओ मत। नहीं मिलेगा तो हम लोग आपके घर में आके परेशान नहीं करने वाले हैं। बस कभी कभी पूछ लेंगे क्या हुआ तुम्हारा, वो भी एक प्रेशर बनता है, उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। बताओ फटाफट फटाफट। हाँ वंदना। लोगों को समझाना जैसे ना हर्बल लाइफ लोगों को हर्बल लाइफ के प्रति जागरूक करना, जागरूक करना है ना। अब ये तुम्हारा क्या है? गोल है 13वें दिन का। एक पॉइंट है 13वें दिन का। इनका है 50 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसे करके आपने 10 सूची बना ली। अब 10 सूची में उसको फील करना है, वो आएगा नहीं ऐसे। अब सौभाग्य जी, यहाँ सब लोग समझो, कुछ रुपए सबने लिखे होंगे। फील करो, वाह मेरे पास आ गया। कभी सोचते थे मेरे पास कभी पैसा आएगा नहीं, आज तो आ गया मेरे पास पैसा। अब मैंने सोचे भी मेरे काम होने लगे। आंख बंद कर लो और सोचो। कभी खुली आंख से देख सकते हो और अच्छी बात है। यदि आपने कार विजुअलाइज की थी कि मेरे घर में एक बढ़िया 20 लाख की कार आने वाली, तो विजुअलाइज करो मेरे घर में कार आ गई है, खड़ी है, वो कार खड़ी है, उस कार को आप हाथ घुमा रहे, वाह मेरी कार आ गई है। क्या कलर था, मैंने लाल चाहिए था, लाल कार आई मेरे यहाँ। और देखो ये सीट पे मैं बैठी हूँ, चला रही, मैं बाजू में बैठी हूँ, मेरे चलाने वाले मेरे हस्बैंड है या मैं चला रही हूँ। और देखो मेरे पीछे भी सीट कोई बैठे हैं, और ये ड्राइव की हमने कार, और चले हम घूम रहे और मजे ले रहे। साउंड सिस्टम इतना बढ़िया है, मस्त म्यूजिक आ रहा है, मन कर रहा है डांस करना शुरू कर दो। और आप इधर रहे, और फिर आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, फिर जहाँ पहुँचने वाले थे वहाँ पहुँच गए। सोचो आपकी कार आ गई है। फीलिंग आई? किसको लगा सच में मेरे सामने कार आ गई? बताइए किसके सामने कार आई? सौभाग्य जी के सामने। बाकी लोगों ने फील ही नहीं किया। ये जमता ही आपके जैसे मेरे जैसे नहीं जमता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जमाओ, उसके बिना होगा नहीं, है ना, उसके बिना नहीं होगा। एकदम अंदर से फील करना पड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है वंदना। जितने लोग सवेरे मेडिटेशन बैठ रहे, पूछो उनसे विजुअलाइजेशन होने लगा है? अनीता, अल्पना, विजुअलाइजेशन हो रहा है ना अच्छे से? हाँ हो रहा है। मेडिटेशन में हम विजुअलाइजेशन ही करते हैं।
करना पड़ेगा, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसे विजुअलाइज करो 50 लाख रुपए आ चुके हैं, वाह, ऐसे फील करो, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े रहे, मेरे पास 50 लाख। सोचो नोटों, इतने नोट कैसे गिनूं, इतने नोट, ये गड्डियां रखी मेरे सामने, ये मेरे 50 लाख रुपए, क्या नहीं कर सकता इस पर। एक फीलिंग लाओ अंदर से, वाह मजा आ रहा है, अब तो मैं सब कर सकता हूँ। अब बच्चों को, अब सबसे पहले पैसे 50 लाख आ गए, किसको बताओगे सबसे पहले? या तो पत्नी को या बच्चे को, पड़ोसी को नहीं बताओगे। पड़ोसी को नहीं बताएंगे कि इतने पैसे मिल गए करके। तो सोचो वो व्यक्ति कौन सा होगा जिसको आप पहली बार बताओगे कि ये चीज मेरे पास आ गई है। इतनी फीलिंग लाओगे तो चीजें होंगी। फिर मत कहना कि रागिनी मैडम ने कहा था 33 दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगा और मेरा तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे सीखोगे, है ना। तो ऐसी फीलिंग है, ये फीलिंग लाओ। सोते उठते बैठते गरीबों वाली फीलिंग मत लाओ। कपड़े पुराने पहनना बंद कर दो, फटे पुराने कपड़े बिल्कुल मत पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, लग्जरी लाइफ जियो। मैंने भी बहुत बेवकूफ़ी की, साबुन का आखिरी पीस घिस के खत्म होने तक साबुन लगाई, फेंक दो, साबुन पे पेस्ट दबा दबा के पेस्ट निकाला है। ये सब गरीब माइंडसेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसका अपमान करना है, उसको फेंकना नहीं, पर हमेशा नहीं सोचना है बिल्कुल मैं उस गरीब माइंडसेट की थी लेकिन आज नहीं हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड पे हूँ। देखो मैंने ब्रांडेड कोट पहना है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो किसी फीलिंग आ रही है जब मैं बोल रही हूँ तो सच सच बताना, सब लोग बताना मजा आ रहा है। इस मजे को लेके जाओ आगे तक। हम जबरदस्ती गरीबी की माइंडसेट में जीते हैं। वो कपड़ा जब तक फट जाए तो एक बार सिल के पहनते हैं, फटी हुई साड़ी प्रेस में जल गई तो जाके थिगड़ा लगवा के आ जाते, फिर पहन लेते हैं उसको। अरे बहुत सुंदर साड़ी, बहुत सुंदर, अरे फेंको यार। शुक्र नहीं आता आपके पास में, शुक्र चाहिए ना। शुक्र आएगा तभी पैसा आएगा, तभी लग्जरी चीज आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? गरीब माइंडसेट को बाय बाय कर दो। हमने 25 में करवाया है, हमने जो मेडिटेशन किया है, फॉरगिव मेडिटेशन, वो सब छोड़ के आए हैं। पहले दिन छोड़ा था, याद है आपको? मेडिटेशन वाला ग्रुप बताएगा क्या किया था हमने न्यू ईयर में, सब छोड़ा, विदाई की उसकी। अब नए साल में है, नए माइंडसेट के साथ है। हम रईस हैं, हम करोड़पति हैं। बताओ अपने मन को बार बार, मैं करोड़पति, अरे मेरे पास बहुत है। कभी मत बोलो मेरे पास नहीं है। जिस दिन आप बोलोगे ना मेरे है और फिर भी कहोगे मेरे पास नहीं है, भगवान बोलेगा तथास्तु बेटा, अब रुक, तेरे अकाउंट से पैसे जाना शुरू करवाता हूँ। और आ जाएंगे खर्चे आपके पास, फिर आप कहोगे मेरा बचता ही नहीं है, मेरा बचता ही नहीं है। क्योंकि आपने कहा है ना मेरे पास नहीं है, उसने कहा चल इसके अकाउंट से गड़बड़ करते हैं अब, और आपके अकाउंट से पैसे जाना शुरू हो गए। कभी आप बीमार पड़ जाओगे तो मेडिकल का खर्चा आ जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका खर्चा आ जाएगा, कभी चोरी हो जाएगी तो उससे पैसा निकल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कभी आपके बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, कभी आपकी नालियां चौक हो जाएंगी, कभी आपकी गाड़ियां पंचर हो जाएंगी, और पैसे गए। पैसे जाने के रास्ते बहुत निकल आएंगे यदि आप कहोगे मेरे पास नहीं है तो। ये कहो मेरे पास बहुत है, बहुत है। हमेशा कहो मेरे पास बहुत है। ये माइंडसेट रखो, इस माइंडसेट के साथ अमीर बनने वाले हो। नहीं है बोलोगे तो नहीं आएगा, पर इस माइंडसेट के साथ सबसे पहला क्या जोड़ना है? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू भगवान। हमने एक मेडिटेशन करते थे, आपने कभी ना कभी अटेंड किया होगा उस मेडिटेशन को। वो मेडिटेशन था मनी मेडिटेशन, जिसमें मैं कहती थी ये नोट दौड़ के आ रहा है, आपके पास आ रहा है, ऊपर से बरस रहा है, आपके घर में बरस रहा है, आपके बिस्तर पे बिछा पड़ा है पैसा, आपके तकिया के नीचे पैसा है, आपके ड्रॉज में पैसा, आपके ये पर्स में पैसा, आपके उस पर्स में। याद आ रहा है किसी को ये वाला मेडिटेशन? बहुत बार कराया मैंने, बहुत बार कराया है। तो मेडिटेशन में जो कराया जाता है वो आपको विजुअलाइज कराया जा रहा है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। मेरी बात कितनी अंदर तक जा रही है? फॉर्मेट तो भर ही लोगे, लेकिन ये भरो दिमाग में। सीधा समझ में आ रहा है?
और यहाँ मेरे सामने कोई मुंह लटका के नहीं बैठेगा। पहली बात, मुंह लटका के कौन बैठता है? पुअर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट। तो हंसते हुए, इससे कहते स्माइल स्माइल स्माइल, हंसो। हमने गाना कौन सा बजाया था? फिर से सुनते, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए फिर से गाना सुनेंगे हम अभी। हम आज पूरे हैप्पी माइंडसेट में रहने वाले हैं। डांस करो। जब आपकी एनर्जी अच्छी होती तो डांस करने का मन होता है। गर्म हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ममता। सीता नाराज क्यों बैठी हो? इतना अच्छा गाना सुन के मन नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे बीमार है। कोई बात नहीं, हंसो, अभी ठीक हो जाएगा वो। सबकी एनर्जी हाई होना चाहिए। पैसे का नाम नहीं तो गर्मी आ गई। बहुत पॉजिटिव। और एकदम मुझे तो गर्मी आ गई, मुझे तो कोट की बटन खोलना पड़ा। तो ये पैसे की ताकत भी है और ये आपके हंसी की ताकत भी है। मैं कोई चीज मजाक नहीं करी। सीता, आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, आपको अपने बच्चे की तबीयत ठीक करना है, तो अपनी एनर्जी हाई करो। इस लो एनर्जी के साथ आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। हमेशा याद रखो, हर काम को करने के लिए एनर्जी अच्छी रखना चाहिए और फिर अच्छी एनर्जी के साथ जाओ। यदि कोई सामने बैठा है वो खुद परेशान और आप भी मुंह लटका लोगे, वो अच्छा हो जाएगा क्या? हम लोग क्या करते हैं, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, उसको तो अरे तू बीमार है, कैसा करेगा, कैसा होगा तेरा, फिर कैसा चलेगा, ऐसी बात करते हैं क्या? किसी बीमार के सामने जाके ऐसी बात करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी एनर्जी को हमको बढ़ाना है, उसकी एनर्जी को नीचे नहीं करना है ना? यही होता है ना। तो अब मेरा बच्चा बीमार है और मैं भी मुंह लटका लूँ तो मेरा बच्चा सोचेगा मेरे को जरूर कुछ बहुत गंभीर हो गया, मेरी माँ भी इतनी परेशान है। यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके घर में किसी को पता चल जाए कैंसर हो गया तो अंदर डर लगा रहेगा, लेकिन हम सामने क्या करते हैं, उसको नहीं बताना चाहते, कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा बहुत हुआ, ठीक हो जाएगा। क्यों करते हैं ऐसा? हम उसकी एनर्जी को खराब नहीं करना चाहते। इसलिए याद रखो, आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार हो, अपनी एनर्जी को सबसे पहले ऊपर उठा। मैंने गाना क्यों बजाया बीच में? बीच में गाना बजाने से कुछ बेनिफिट मिला ना? तो एनर्जी हाई करने के लिए अच्छे अच्छे गानों की एक सीरीज दिमाग में रखो। मैं तो जिस दिन लो लगता है ना, उस दिन फुल साउंड में कोई बढ़िया वाला गाना किशोर कुमार का लगाती हूँ। जितनी डल एनर्जी रहती है वो हाई हो जाती है। थोड़ी देर तो वो एनर्जी मैच नहीं करती, ऐसा लगता है किशोर कुमार का गाना क्यों लगा लिया, पर मैं थोड़ी देर सुनने के बाद मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी एनर्जी अच्छी हो गई, और अच्छे साउंड में लगाती हूँ, मस्त जोरदार। ऐसा हमको करना पड़ता है एनर्जी शिफ्टिंग के लिए। तो आप जब ये भी फॉर्मेट भर रहे हो तो डल एनर्जी के साथ फॉर्मेट भरोगे तो काम बनने वाला है। बच्चे से कहा थोड़ी देर रुक, मैं 2-4 लाइनें लिख के आ रही हूँ, नहीं, वो फॉर्मेट भरना नहीं कहलाएगा। आप थोड़ा शांति से बैठो, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, 2 बार 3 बार लंबी गहरी सांस लो, आप अपना नॉर्मल कर लो अपने आप को, फिर लिखना शुरू करो। तो आपके पास अनेक चीज़ें भी आएंगी ग्रेटिट्यूड देने के लिए। तो कोई भी वाक्य हम पहले सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करेंगे, मिल गया सोचेंगे, और फिर बाद में क्यों मिला सोचेंगे, उसके बाद में फील करेंगे हाँ ये मेरे पास आ गया, उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चेहरे पे एक स्माइल। हम थैंक यू कब क्यों दे रहे हैं बताइए, हम थैंक यू क्यों दे रहे हैं? वो चीज़ मिल गई। तो जब कोई चीज़ मिलती है तो खुश होते हैं कि दुखी होते हैं?
खुश होते हैं। खुश होते हैं। तो चेहरे पे क्या आना चाहिए आखिरी में? स्माइल। तो समझ में आ रहा है ना एक एक चीज हम क्यों बता रहे हैं, इतनी बारीकी से बताने के पीछे कि जब हमारे दिमाग में भर जाएगा ना तब हम कर पाएंगे। केवल इसलिए मैं इतना डिटेल बता रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पर एक काम आपको 13वें दिन मतलब कल एक काम और करना है, शुरू करना है, वो 2-3 दिन में पूरा होगा। एक आपको मैजिक बोर्ड बनाना है। एक ड्राइंग शीट ले लीजिए बड़ी वाली, फुल साइज की, और उसके ऊपर में अपनी जो आपने 10 इच्छाएं लिखी है उससे रिलेटेड कुछ चित्र चिपका दीजिए। अब विजन बोर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने? विजन बोर्ड नहीं सुना? सुना। सुना है। हम उसको मैजिक बोर्ड बोल रहे हैं। विजन बोर्ड कुछ भी बोलो, वो एक बोर्ड है। उस बोर्ड में आपकी इच्छाओं से रिलेटेड अब हाँ, गुड 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 सीता। लेकिन इसका करती क्या हो? ये मैं लगाती हूँ। लगाने के बाद क्या करती हो? इसमें डेली में ऑब्जर्वेशन डालती हूँ रिलेटेड। डालती हो मतलब लिखती हो फिर से? लिख के रखती हूँ और विजुलाइज करती हूँ। विजुलाइज करते हो। तो एक बोर्ड होता है, एक ड्राइंग शीट ले लो, एक उसके पीछे कोई कड़ी चीज लगा दीजिए, हार्डबोर्ड भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, और उसमें अपनी जो चीजें हैं, जैसे मुझे चाहिए मुझे कहीं बहुत अच्छी जगह भाषण देने जाना है, या मुझे कोई स्कूल में एक अच्छा लेक्चर देने जाना है, और ऐसे स्कूल में लेक्चर देने जाना 1000 बच्चे हों, ठीक है। अब 1000 बच्चों के सामने और एकदम प्रतिष्ठित स्कूल में जाके मुझे यदि लेक्चर देने का मन है तो मैं क्या करूंगी? मैंने विश लिख दी कि मैं फलाने स्कूल में, मैंने उस स्कूल का नाम भी सोच लिया, मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगले महीने की फरवरी माह की 20 तारीख को सोमवार के दिन मैं लेक्चर ले रही हूँ। मेरे सामने 1000 बच्चे बैठे हैं, साथ में स्टाफ बैठा है, और मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। पूरा लिखा मैंने, पूरी लाइनें लिखी, और एक अच्छा चित्र ढूंढा नेट से जहाँ कोई लेक्चर दे रहा है और जहाँ बहुत भीड़ है, उस चित्र को काटा और चिपका दिया। अब उसको मैं रोज देख रही हूँ और बड़ी खुश हो रही, हाँ ये मैं हूँ। और वो लेक्चर देने वाला जो व्यक्ति है ना, उस पर अपना चेहरा थोप दो। आजकल तो एआई से सब कुछ संभव है। नहीं कर सकते एआई, कोई बात नहीं, अपना एक फोटो की कटिंग करो, लगा दो, और सोचो तुम हो वहां पर और तुम्हारे सामने इतने सारे लोग सुन रहे, तुम बोल रहे हो, और उसको रोज देखो। ये सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा, अरे हाँ ये रागिनी है, ये रागिनी है, तथास्तु बोल दो, भैया इसको दे दो, ये मांग रही है, इसको दे दो। तो कुछ दिनों बाद मुझे एक स्कूल मिल ही जाएगा, 1000 ना सही 700-800 बच्चे तो मिल ही जाएंगे, अच्छा स्कूल तो मिल ही जाएगा। तो ये विजन बोर्ड का काम है, इसको मैजिक बोर्ड कह रहे हैं। तो आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है मेरे ईएमपी मेडिटेशन में कम से कम 40 लोग डेली आए। अभी 10-20 आते हैं, किसी दिन 5-7 आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं, इससे ऊपर नहीं आ रहे, 20 आते हैं, 20 से ऊपर तो आते नहीं। पर मेरी इच्छा है कि मेरे में अर्ली मॉर्निंग पीस मेडिटेशन ग्रुप में 40 लोग आए। तो मैं क्या करूँगी? एक भीड़ उठाऊंगी और वो सब मेडिटेशन करते हुए बैठे रहेंगे, उसके सामने अपना चित्र लगा दूंगी और कल्पना करूंगी कि ये मैं हूँ, ये मेरी अर्ली मॉर्निंग पीस की मेडिटेशन क्लास है जिसमें इतने लोग बैठे। अब मैं इसको रोज देखूंगी, और देखूंगी नहीं, साथ में बोलूंगी भी। तो इस तरीके से ये मैजिक बोर्ड बनेगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? और आप इसमें समय समय पे और जोड़ भी सकते हैं। कार चाहिए, कार लगा दो, कौन से रंग की कार चाहिए, कौन सी कंपनी की कार चाहिए, आजकल नेट पे जाओ सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे रजनीश को फार्मासिस्ट बनना है ना तुमको, तो देखो नेट पे अच्छे अच्छे फार्मासिस्ट के कौन है दुनिया में या अपने भारत में कौन सबसे अच्छा है, उसके चित्र निकालो, उसके चित्र चिपका दो और लिखो कि मैं भी ऐसा ही बन गया हूँ, थैंक यू मुझे ऐसा बनाने के लिए, मुझे इसके जैसे बनाने के लिए थैंक यू। करो इस चीज को, बहुत कुछ है करने के लिए। ममता को म्यूजिशियन बनना है, गायिका बनना है, लगाओ 2-3 गायिकाओं की पिक्चर और बोलो मैं ये इनके साथ मैं गा रही हूँ, चलो मैं इनके साथ सम्मिलित रूप से गा रही हूँ,
विजुअलाइज करो, जब गाओ तो सोचो मेरे साथ में अलका याग्निक भी है, उषा उत्तप भी है, श्रेया घोषाल भी है, और मैं इनके साथ गा रही हूँ। कल्पना करने में क्या बुराई है? कल्पना से ही तो आविष्कार हुआ है। किसी ने कहा बहुत गर्मी लग रही, एक पंखा ऐसे कुछ हवा करने वाला होता तो अच्छा होता, बहुत गर्मी लग रही तो पंखा बना दिया। तो पहले कल्पना आई ना, फिर तो पंखा बना। दांत में दातून घिस रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाफट फटाफट कर दे, तो दातून की जगह रिप्लेस हो गया पेस्ट आने लगा। तो किसी ने कल्पना की थी और कल्पना के बाद वो चीज़ें बनी। तो आप कल्पना करो ना, आप क्यों संकोच करते हो कि मैं बड़ी बड़ी गायिकाओं के साथ नहीं गा सकती? अरे सोचने में क्या जाता है, पैसे नहीं लग रहे। सोचो, बड़ा बड़ा सोचो, ठीक है। तो ये विजन बोर्ड, अब किसी को प्रश्न है विजन बोर्ड से रिलेटेड? और कोई संकोच नहीं करना। इस बीच में भी यदि जरूरत पड़ी तो व्हाट्सएप पे डालो। मेरे को तो लग रहा है सब लोग बहुत होशियार लोग हैं यहाँ जो बैठे, सब बहुत ज्ञानी बैठे, किसी का प्रश्न नहीं आता व्हाट्सएप पे कभी। और मैं क्लास नहीं लूंगी तो भी आपके फॉर्मेट तो भरे ही जाएंगे, और फिर 33वें दिन मैनिफेस्ट नहीं होगा तो सब मिलके बोलेंगे क्या सिखाया, कुछ नहीं हुआ। मैम मेरा एक हाँ पिछले वाले हाँ, वो जादुई तत्व के बारे में क्या फील करना, तो क्या जादुई होता तत्व मतलब एक तो पंच तत्व को लेते हैं हम जादुई तत्व में, है ना। हमको भोजन मिला, भोजन हमारे शरीर में गया, भोजन ने हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं को बनाया, हमारे रक्त को बनाया, हमारे मज्जा को बनाया, हमारे मांसपेशियों को बनाया, हमारी हड्डियों को बनाया। भोजन बनाता है ना, हम हेल्दी तभी होते हैं। तो हमारे लिए भोजन प्रमुख तत्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम भोजन के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे उसमें, उस वाले में जादुई तत्व में भोजन के लिए करेंगे, पानी के लिए करेंगे। पानी यदि 4 दिन नहीं आएगा तो पीने के लिए तो आप जुगाड़ कर लेंगे, एक हाथ नहीं धोएंगे, हाथ पोंछ के रख लेंगे, उस पानी को थोड़ा थोड़ा पिएंगे। नहाएंगे कैसे? 4 दिन में बेचैन हो जाएंगे बिना नहाए, क्योंकि हमको रोज नहाने की आदत है। तो बिना पानी के आप जी सकते हैं क्या? नहीं। तो पानी को ग्रेटिट्यूड। फिर हवा, नाक बंद करके रखो 2 मिनट के लिए, ऊपर पहुंच जाओगे, है ना। तो हवा के लिए ग्रेटिट्यूड। धरती, पैर आपके जमीन पे टिके हुए, आप हवा में लटके हुए हैं क्या? हवाई जहाज से पटक दिए गए हो क्या? नहीं। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उसके लिए थैंक यू भगवान, मुझे जमीन मिली, मेरे पैर टिके, मेरा घर है। आकाश, खुला आकाश। एक बंद ट्रेन में आप कितने दिन रह सकते हो? 10-15 दिन एक ट्रेन में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। एक बाथरूम में 2 दिन रह सकते हो क्या? क्यों नहीं रह सकते? कभी सोचा? वहां आकाश तत्व बहुत कम है। तो जहां आकाश तत्व होता है वहां रहने में मजा आता है। मंदिर में जाके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मंदिर का जो गुंबज होता है ना, सब ऊपर उतना बड़ा आकाश होता है वहां पर। हमारे घर में नहीं होता इतना बड़ा, बहुत सारे रईस लोगों के घर में है। अब सोचो मांगते समय, भगवान मुझे इतना बड़ा घर दो जिसका आकाश तत्व बड़ा हो। ये बहुत बड़ी मांग है, पर अभी हमारी कल्पनाएं दौड़ेंगी नहीं शायद इतनी दूर तक। बता रही हूं आप लोगों को, एक मंदिर जैसे मेरा घर हो, मतलब एक मंदिर की एनर्जी मेरे घर में हो। मांग लिया भगवान से, विजुअलाइज करो कि मेरा घर इतना बड़ा है, तो बहुत बड़ा घर है और बहुत ऊपर है, जहां 2 मंजिल बन जाती उतना ऊपर उसकी छत है और वहां बड़ा झूमर लटक रहा है। मांगो ना, उतना बड़ा मांगोगे तो कुछ तो मिलेगा, है ना। भगवान बोलेगा नहीं नहीं, ये मांग रही इतना बड़ा, इसको जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा दे देता हूं। तो ऐसे मांगना है, ऐसे चित्र लगाना है विजन बोर्ड में। क्लियर हुआ सौभाग्य जी आपका? जी। ठीक। और कोई? तो ये 13वां दिन का था। मैं इसके फॉर्मेट पे आती हूं। ये यहाँ मैंने जो लिखा है, मनचाही चीजों की प्राप्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये फॉर्मेट आपको भेज दिया गया है। इसमें आपको सेहत, धन, सुख, समृद्धि, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लिखना है। आज मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा मनपसंद बंगलो दिल्ली शहर में जनवरी 2027 में मुझे मिल चुका है। मैं बड़े आराम से उस मकान में रह रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक आइडिया के लिए मैंने बनाया है कि आप ऐसा लिख सकते हैं। यदि आप इसमें यदि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें खुल के लिखेंगे उतना आपको मिलने की संभावना है। यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है, कौन से शहर में? दिल्ली में। मनपसंद बंगला चाहिए मुझे, फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। कब तक चाहिए? जनवरी 2027 में चाहिए। मिल गया है,
मैं उस मकान में बड़े आराम से रह रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जो चीज़ मांग रहे हो उस चीज़ की कंपनी क्या होगी, उस चीज़ का कलर क्या होगा, वो चीज़ आपको कौन सी तारीख तक चाहिए, ऐसा पूरा लिख कर लिखो मैं कृतज्ञ हूँ और वो चीज़ मुझे मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे फॉर्मेट भरना है, बन जाएगा। स्पेसिफाई करना। बिल्कुल स्पेसिफिक स्मार्ट गोल बनाना है आपको। किसी को कहीं कुछ पूछना है तो जरूर पूछना, आगे मत बढ़ने देना मेरे को। इसी का पिछला अगला पेज रहेगा, आज मैंने अनुभव किया। इसके मैंने बहुत सारे शब्द आपको भेजे हुए हैं, वो शब्द लिखिए। हैप्पी फील किया, लो फील किया, मज़ा आया, मज़ा नहीं आया, दुखी था, एनर्जेटिक था, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। वो पहले दिन के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वो कहीं लिख कर रख लो। और उससे अलग भी शब्द हो सकते हैं, वो मेरे शब्द थे, आप अपने शब्द भी लिख सकते हो। कैसा फील किया 3 शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है और इसी में आपको लिखना है अपने घर की एक जगह जहां आपको बैठना अच्छा लगता है। नेक्स्ट 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाना। कैसे जादुई बनाना? सवेरे से उठ के आपने ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, जो चीज़ सामने मिली उसको ग्रेटिट्यूड दिया, आपका दिन जादुई बन जाएगा। सवेरे उठे, सांस चल रही है, थैंक यू भगवान मेरी सांस चल रही है। जमीन पे पैर रखा, थैंक यू भगवान जमीन मेरे मेरे पैर जमीन पे पड़े। ब्रश उठाया, थैंक यू भगवान इतना सुंदर ब्रश मुझे मिला। पेस्ट उठाया, पेस्ट इतना सुंदर मुझे पेस्ट मिला। थैंक यू भगवान मेरे आज तक दांत मेरे साथ दे रहे हैं। फिर उसके बाद में चाय मिली, थैंक यू। आपके घर में आपके लिए टॉयलेट क्लीन मिला, थैंक यू। आपको पकी पकाई चाय मिल गई, थैंक यू। कोई ने गर्म पानी पीने को दिया, थैंक यू। कितनी चीज़ें हैं जो सवेरे सवेरे होती हैं। फिर यदि आपको कहीं यात्रा में जाना है, मीटिंग में जाना है, प्रोजेक्ट करना है, पार्टी करना है, मैच खेलना है, किराना का सामान लाना है, क्या क्या काम करना है दिन भर में, उसमें से 10 काम चुन लो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। बाजार जाना है, आज सामान लाने जाना है, मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं बाजार जा पाया और मैंने बाजार से अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदी और वो मनपसंद चीज़ें मुझे सही सही रेट में मिली। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी बहुत सारी बचत भी हो गई। बचत होती तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत जगह डिस्काउंट भी मिला, मुझे बहुत जगह ऑफ़र मिला, एक के साथ एक। थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा आज का बाजार जाना बहुत सार्थक हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गए भाव आए कि नहीं आए बताओ, है ना? इस तरीके से भाव लाना है, मतलब लिखने के बाद बोलना भी है उसको। ऐसे में क्या होगा, आप बाजार जाने वाले हो दोपहर के 3 बजे और आपने 9 बजे विजुअलाइज कर लिया कि मैं बाजार जा रही हूँ, बाजार में ये दुकान में जा रही हूँ, मेरे टाइम लिमिट में मेरा काम भी हो गया, मुझे बढ़िया ऑटो कैब जो मिलना था वो भी मिल गई और आज इतने फटाफट काम हुआ, मुझे ज़्यादा दुकान में नहीं भटकना पड़ा। सब विजुअलाइज करो तो आपको जो बाधाएं आने वाली हैं वो बाधाएं आना कम हो जाएंगी। तो ये 14वें दिन का फॉर्मेट है। अब एक उदाहरण से मैंने बताया इसको कि अक्सर आजकल अब गाड़ी से निकलते हैं और पार्किंग के लिए सोचते हैं पार्किंग मिलेगी कि नहीं। आजकल मार्केट जाने का मन नहीं होता, बहुत पार्किंग की प्रॉब्लम है। आज भी पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने दिमाग में डाउट लाया, आप गए पार्किंग में, पार्किंग वाला पहले से ही कहता है फुल है भैया, कहीं और चले जाओ। अब आपको क्या करना है, कार में बैठे बराबर अरे बहुत आराम से पार्किंग मिल रही है, 4 गाड़ी खड़ी रहती है, 3 ही गाड़ी खड़ी है, 1 गाड़ी मेरी आराम से वहाँ घुस रही है, आपको पार्किंग मिलेगी मिलेगी। ट्रैफिक का प्रॉब्लम, आप सोचते ट्रैफिक मिल जाएगा तो मिलेगा। सोचो मैं आराम से सही समय पे अपने गंतव्य स्थान में पहुँच चुका। हवाई यात्रा में आपको आरामदायक सीट मिलती है, आपको वहाँ खाने की चीज़ें मिलती हैं, आपका सामान आराम से पहुँच जाता है। कितनी चीज़ें हैं जहाँ आप थैंक यू कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपके दिमाग में कोई नई बात आती तो उसको भी विज़न बोर्ड में ज़रूर लगा दीजिए फीलिंग के साथ। और रात को सोते समय जादुई पत्थर को ज़रूर बोलना है, आज मेरा दिन का सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो ये 14वां दिन, सॉरी 13वां दिन था ना। अब 14वें दिन में क्या करना है,
जादुई बनाने के लिए कौन कौन सी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपका दिन का क्या क्या काम है, आपसे कौन मिलने आने वाला है, आज आपके घर में कोई फंक्शन है क्या है, कहीं आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको जॉब में जाना है, जो भी है ऐसे जिससे आपका दिन अच्छा बने, उसके लिए आपको यहाँ पर कृतज्ञता ज्ञापित करना है। इसका पीछे का वही रहेगा, अपने आप को जानना, इस सप्ताह सीखा हुआ ज्ञान। हर वीक कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, लेकिन याद कर पाते हैं क्या सीखी हुई चीज को? हम याद नहीं कर पाते। तो जब हम लिखने बैठेंगे तब हमारा ध्यान जाएगा कि इस वीक मैंने क्या सीखा। कुछ नहीं तो ये एक वीक में एक क्लास तो ये होने ही वाली है ना? ये एक क्लास तो होने ही वाली, इसी का सीखा हुआ लिख दो। पर इससे भी अच्छी बात यदि सीखी तो उसको वहां पर जरूर लिखो। उसके बाद हम बात करते हैं, 14वां दिन हो गया, नेक्स्ट 15वां। 15वें दिन का जो विषय है वो मुश्किल संबंधों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। इसके पहले आपने संबंधों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है। यहाँ पर क्या बात आ रही है? मुश्किल संबंध। मुश्किल मतलब जिससे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, जो चुनौतीपूर्ण है, आज भी वहाँ पर कुछ ठीक होने की संभावना नहीं है। ऐसे रिश्ते होते हैं, हम भले लड़ते झगड़ते नहीं लेकिन प्रॉब्लम वाले रिश्ते होते हैं। तो उन रिश्तों को कैसे करें? अगर आपके कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तो फिर देश के लिए सोचना शुरू कर दो। पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन के लिए देखना शुरू करो। दो प्रदेश में आपस में नहीं बन रहा, सोचो। दो नेता की आपस में नहीं बन रही, उनके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ आप दूसरों के लिए भी विश मांग सकते हो। तो इस तरीके से मुश्किल संबंधों को अच्छा करने के लिए यहाँ पर आप काम कर सकते हो जिसका ब्रेकअप हुआ है। और आप ब्रेकअप होने वालों को कैसे ग्रेटिट्यूड देंगे, ये एक थोड़ा सा कठिन काम है। इसको ऐसे सोचो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये इतना कड़वा रिश्ता था कि इसमें न तुम्हारी ज़िंदगी बच रही थी ना मेरी ज़िंदगी बच रही थी। मैं आपका तुम्हारा आभार करती हूँ कि आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, हम दोनों की ज़िंदगी अब अच्छी होने वाली, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ चीज़ गुम गई, कुछ चीज़ जैसे हस्बैंड वाइफ में किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पर भी हम, और पता चल गया है तो हम करें थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जिसके साथ रहना है मैं उसके साथ रहने की परमिशन देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम सुखी रहो, और मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये चीज़ पता चल गई, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं प्यार करते, किसी दूसरे से प्यार करते हो। इस तरह से, इस तरीके की सोचो। पति आपका साथ नहीं दे रहा तो पति से धोखा मिल रहा है तो उसको थैंक यू करो। यह थोड़ा उल्टा है, उससे आपको नफरत मिल रही लेकिन आप उसको थैंक यू भेज रहे हो, वो नफरत धीरे धीरे कम होते चले जाएगी और हमारे हार्ट में उसके लिए ग्रैटिट्यूड आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जितने मुश्किल रिश्ते हैं, इसके लिए एक लिस्ट बना के उन रिश्तों को ग्रैटिट्यूड करना है, विजुअलाइज भी करना है, बुरी बातों को याद करना है और उसको छोड़ते जाना है। अभी यदि किसी को बुरी बातें छोड़ने में कठिनाई हो रही तो कागज पे उसका नाम लिखो, फाड़ो फेंक दो, उसका नाम लिखो, फाड़ो फेंक दो। फाड़ने की प्रक्रिया का करने का मतलब है कि इसके साथ मैंने अपना नाता तोड़ लिया है। और फिर एक स्माइल बनाओ, स्माइली होता है ना जिसमें सब तरह के स्माइली बनते हैं, आपको पता है चीज़, वो बनाओ और उसको अपने साथ लगा लो कि हाँ अब हम दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए, मैंने अब मेरे को तेरे से कोई अपेक्षा नहीं है और तेरी किसी बात से मैं दुखी नहीं होने वाला। ये भाव लाके 14वें दिन में करो और रात को सोने से पहले फिर जादुई पत्थर हाथ में लो और बताओ कि आज मेरा सबसे अच्छा दिन क्या था, जादुई धन्यवाद दो। ये दिन खत्म। उसके बाद में 15वां दिन, नहीं ये तो हो गया। हाँ, इसका फॉर्मेट है जैसे मैंने इसमें अभी मैंने समझा दिया ये वाली बात। आज मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा तलाक हो चुका है, किंतु मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए सभी पलों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ क्योंकि उन पलों में मुझे जीवन के मूल्यवान कटु सत्यों को जीने का मौका मिला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब हर कड़वी चीज़ भी कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसमें वर्तमान में खरीदी किसी एक चीज़ जिससे आपकी जीवन की वैल्यू बढ़ी हो। कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहते हैं हम लोग ना, वो जरूरी नहीं कि वो
10,000 20,000 की हो, 2 रुपए की भी हो सकती, लेकिन उससे आपकी जीवन वैल्यू बड़ी होगी। कई बार किचन में हमारी मिक्सी साथ नहीं देती, बहुत परेशान होते रहते हैं। और इस बार मैं मिक्सी खरीद के लाई, मान लो, तो मिक्सी को धन्यवाद देना बनता है क्या, कि नहीं बनेगा? बनता है। बनता है। कोई भी चीज़ आपने लाई, वो घड़ी खरीद के लाई हो, आपने मोबाइल खरीद के लाया हो, पर्दे खरीद के लाया हो जिससे आपका घर सुंदर दिखने लगा है, कोई फ्लावर पॉट खरीद के लाया, कुछ भी जो आपको लगता है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। इसको कैसे देखेंगे? हमको हेल्दी रहना है, हर किसी की इच्छा है कि मैं हेल्दी रहूं, हैप्पी रहूं, एनर्जेटिक रहूं, किंतु वास्तव में ऐसा होता है क्या? हम हर दिन अच्छे रह पाते हैं क्या? कभी कमर दर्द, तो कभी पेट दर्द, तो कभी सिर दर्द, तो कभी पैर लचक गया, कभी कमर लचक गई। कुछ न कुछ हमारे साथ होता रहता है, बीमारियां हमको घेरती रहती है और हम बीमारियों को याद करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? उसके लिए भी 3 कदम उठाना है। कौन से 3 कदम उठाना है उसको देखते हैं। पहला कदम अतीत का, दूसरा कदम वर्तमान का और तीसरा कदम भविष्य का। पिछले दिनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना। मान लो आपको एक बड़ी बीमारी आई, वो चले गई, तो थैंक यू बनता है? चले गई ना, रुकी तो नहीं है ना। या पिछले दिनों में आपका पूरा शरीर ठीक रहा। आज ही मैंने अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में अपने कानों को थैंक यू दिया है। मैं 69 एज की हो रही हूँ और 69 ईयर से मेरे कान मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे इतनी इमोशनल हुई मैं जब ये ग्रेटिट्यूड दे रही थी। सच यार, 69 साल कोई अंग काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी बात है क्या? कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टच वुड, तो थैंक यू तो बनता है। मैंने इमोशनली अपने कान को ग्रेटिट्यूड दिया। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई अंग, आज तक किडनी साबुत है आपके पास में, आपको हार्ट अटैक नहीं आया, आपको बीपी नहीं है, थैंक यू बनता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों के लिए थैंक यू करना है। पहला कदम अतीत के लिए कि आपका सारा अंग अच्छा है। दूसरा कदम, शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचो और उनको धन्यवाद करो। अब यही चीज़ जो मैं भी बता रही थी, 5 कार्य, शरीर के 5 कार्य क्या है? पाचन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, श्वसन है, हाँ श्वसन है, वही रेस्पिरेशन है। ऐसे कोई 5-7 कार्यों को सोचो उसको कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा श्वसन तंत्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी सांसें इतने अच्छे से चलाने के लिए, मैं इतने अच्छे से ब्रीदिंग कर पा रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपने पहले थैंक यू कर दिया, वो अंग आपका आगे भी अच्छे से काम करने वाला है। तो इस तरीके से इसको थैंक यू करना है। सारे सिस्टम को 4-5 चुन लीजिए, वो हो जाएगा। तीसरा कदम है जो आप पाना चाहते हो, भविष्य। मान लीजिए आज आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, मान लीजिए आज आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा और वो थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हुआ है। आप केवल ग्रेटिट्यूड से अपने उस अंग को ठीक कर सकते हो। मैं हीलिंग में क्या करती हूँ? यही करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करती हूँ जिसकी हीलिंग करती हूँ उसको। तो ग्रेटिट्यूड में अब जैसे क्या कहते हैं हम लोग, अरे यार हम तो 45 के हो गए, घुटने तो खराब होना ही होना है ना, इतने साल के हो गए, सबके होते हैं, मेरे भी हो गए। आपने सबको, सब में अपने आप को शामिल कर लिया। नहीं, मेरे घुटने हमेशा से ठीक हैं, आगे भी ठीक ही रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुअलाइज करो कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, जो कष्ट था वो भी जा चुका है, और फिर थैंक यू करो। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपका आगे का जीवन अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से यह आपको क्या था, जादुई स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, ये है 16वां दिन। अपने जीवन के 3 अलग अलग क्षणों को याद करो जब आप शिखर पर महसूस, मतलब आपके अपने लाइफ के सबसे अच्छे दिन कौन से थे, उसको धन्यवाद करो। हम बुरे दिन को बहुत याद करते हैं। वो एक दिन था स्कूल का जब मैं टॉप करता था, मेरे शिक्षक मेरी तारीफ करते थे, बहुत मज़ेदार दिन था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस दिन को याद करो, वो मेरे बहुत अच्छे दिन थे।
वो मेरे कॉलेज के दिन थे जब मैं स्टेज पे जाके डांस करके आती थी और खूब तालियां बजती थी। याद करो उस दिन को, उसको थैंक यू करो। याद करो जिस दिन आपके बच्चे ने कोई बहुत बड़ा कमाल किया और आप गर्व से फूले थे, तो वो अच्छी फीलिंग को आप यदि इससे रिलेटेड कोई चित्र मिलता है तो ज़रूर चिपका दीजिए। वो ज़रूरी नहीं कि आपका चित्र हो, वो कोई भी चित्र हो सकता है, लेकिन उसमें उसमें अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू करो। ये चीज़ों को जब करोगे तब आपका 16वां दिन कंप्लीट होता है। और फिर रात में सोते समय जादुई पत्थर, वो 4 विश जो पहले दिन लिखी थी, 4 विश तो बोलना ही बोलना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमको अच्छे होना है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये विश कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसको भी जोड़ लो। और रात को सोते समय जैसे ही सोने गए, मोबाइल को पटको एक तरफ, बैठ जाओ या लेट जाओ और पत्थर ले लो हाथ में, पत्थर को भी आखिरी में लो। पहले वो 4 विश को रट्टा मारो, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से फिट हूँ, मेरे पास इतना पैसा आ चुका है, थैंक यू, मेरे रिलेशन ऐसे बेहतर हो चुके हैं, थैंक यू, मेरा कैरियर ऐसा हो चुका है, थैंक यू, मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतनी सारी चीज़ें मुझे देने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे लाइफ में जो चीज़ चाह रहा हूँ सब मिल रहा है। और फिर आराम से एक पत्थर को उठाया, उसको देखा, लगाया, हार्ट पे लगाया और बोल दो, पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज मेरे साथ ये सबसे अच्छी बात हुई। सुनी तुमने मेरी बात, मैं तुमको सुना रही हूँ। और फिर उठा के उसको प्यार कर लो और रख दो बस, और सो जाओ। फिर उसके बाद मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। मोबाइल को हाथ लगाओगे तो पत्थर बोलेगा जब मैं अब तेरे से काम नहीं करता, तेरे लिए काम नहीं करता। तो मोबाइल को उसके बाद में हाथ नहीं लगाना और सो जाना है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट ये इसी तरीके से भरेंगे। और अगला है, अपने आप को जानने में आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा क्या और किसने दी थी। कोई तो व्यक्ति हुआ होगा जिसने आपको मोटिवेट किया होगा कि लाइफ में, कोई टीचर होगा, कोई माँ, आपकी माँ होगी, पिताजी होंगे, कोई सहेली होगी, कोई पड़ोसी होगा। कई बार रास्ते में चलता कोई व्यक्ति भी हमें कोई मोटिवेशन दे जाता है, तो उसको याद करके यहाँ लिखो और थैंक यू। अब किसी को कुछ पूछना है? वीडियो किसने देखे? पहले दिन का वीडियो किसने किसने देखा? किसी ने नहीं? वंदना ने देखा, क्या बात है, किसी ने वीडियो नहीं देखा? ये तो बहुत गलत बात है। मैं वीडियो आज रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजती। वीडियो देख देख के तो क्या नाम सब बार बार सुनते हैं। मैं फिर रिकॉर्डिंग क्यों दूं? मैंने 2 बार देखा है पहले दिन का। किसने बोला? कौन, किसने का 2 बार देखा? मैं अच्छा, तुमने 2 बार देखा, बाकी और अनीता आपने देखा। अगर मुझे ये रिस्पांस मिलेगा तो मैं भी रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। ये भेजिएगा रिकॉर्डिंग, हम लोग को याद हो जाता है जो आप बताती है। देखा ही नहीं तो याद कहाँ से हो जाएगा? नहीं नहीं, जब लाइव देखते हैं तब याद आता है। रिकॉर्डिंग देखो, ये काम की रिकॉर्डिंग है। हर बात याद नहीं रहती, बाद में जब दोबारा देखोगे तो खुद ही याद आएगा कि अरे अच्छा ये भी बताया गया था। जी सही कह रहे है ना? तो रिकॉर्डिंग जरूर देखो, लाइक करो, शेयर करो, भेज दो किसी को भी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। किसी का भी भला हो, यदि इतना सुन के भी भला हो रहा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? जी। है ना? ये फीस का मामला नहीं था। फीस तो इसलिए रखी जाती है कि आओ भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्लास में कोई बैठ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन में भला हो, ये उद्देश्य को लेकर मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, तो जी इस वीडियो को शेयर करो। जी। आप किसी को कुछ पूछना है? सीता, तुम्हारी एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? सीता कहेगी मैडम मेरे पीछे भिड़ गई हैं। हाँ भिड़ गई क्या? एनर्जी चेंज करके जाना अपने बच्चे के पास में, जल्दी ठीक होगा वो। है ना? रोनू सूरत बना के मत जाना।
हाय मेरा बच्चा मत करना। कोई ठीक कोई है। चीज कोई चीज आती है तो परीक्षा लेने आती है, कुछ सिखाने आती है, सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है ना? चलो, अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम एक बार फिर से डांस करेंगे। मैम कोई कुछ कब बोल रहा आ था? कौन कुछ पूछ रहा था? मैं पूछ रही थी मैम, हाँ पूछो। ये जो मेरी बिजनेस टिफिन सर्विस हाँ ऐसे इस्तेमाल करूँ कि वो ज्यादा जल्दी मेरे माइंड तुम अलग से बात करो इसके लिए, है ना? अलग से बात करो, अलग से हम बात करें। यहाँ एक तो क्या है, आवाज़ नहीं आ रही अच्छे से तुम्हारी तरफ से। तुम अलग से मेरे से बात करना, मैं बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है? जो मुझे आएगा मैं बताऊंगी। ठीक ठीक है। ठीक है। नहीं 2 मिनट एनर्जी बढ़ा के जाएंगे। चलो डांस करो। अनीता, सब थोड़ी एनर्जी बढ़ाओ फिर जाओ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास 4 दिन बाद होगी, 8 तारीख को। कब 8? 8 को। और फॉर्मेट भर गए करके ग्रुप में डालो, हमारा हो गया काम, हमारा हो गया, तो दूसरे को इंस्पिरेशन मिलता, रही उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, चलो मैं भी करता हूँ। तो डालो मेरा फॉर्मेट भर गया, मेरा फॉर्मेट भर गया। एक्टिव हो जाओ थोड़े से। कितना समय लगता है? 1 मिनट तो लगता है। थैंक यू।